ओके, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब तुम क्लास में या किसी फंक्शन में एंटर करते हो, तो लोग सबसे पहले तुम्हारी किस चीज को नोटिस करते हैं? तुम सोचोगे फेस, कपड़े या शूज? लेकिन अगर मुझसे पूछो, तो मैं कहूंगा तुम्हारी वॉकिंग स्टाइल। हाँ, लोग तुम्हारा फेस या कपड़े नोटिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल चीज होती है तुम कैसे चलते हो। और तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि 90% लोग गलत तरीके से चलते हैं, खासकर इंडिया में। अगर प्रूफ चाहिए तो बस एक काम करो, घर से बाहर निकलो, किसी बस स्टॉप, पार्क या स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ और लोगों की वॉक ऑब्जर्व करो। ट्रस्ट मी, तुम्हें हंसी भी आएगी और सच्चाई भी समझ आएगी कि लोग कितने अलग अलग और अजीब तरीकों से चलते हैं। लेकिन सुनो, ये मजाक नहीं है, ये एक सीरियस रियलिटी है। तुम्हारी वॉक, तुम्हारी एंट्री, तुम्हारा पहला इंप्रेशन होती है, और इसलिए इसे फिक्स करना बहुत जरूरी है। मैं ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा, मैंने खुद लोगों की वॉक ऑब्जर्व की, एनालाइज की, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टॉपिक पर 10 से भी ज्यादा वीडियोस देखे, रिसर्च किया, ताकि तुम्हें मिले नो बकवास, सिर्फ वैल्यू। इस वीडियो में तुम जानोगे कितने टाइप की वॉक होती हैं, लोग चलते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं, सही तरीका क्या है, और आखिर में एक मॉडल और लीडर कैसे चलता है। तो चलो शुरू करते हैं। ये इंडिया है। हर गली, हर सिटी में तुम्हें अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे। तुम किस गली से आते हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम उस गली से कैसे चलते हो ये तुम्हारा लेवल जरूर दिखाता है। हर इंसान की चाल अलग होती है। किसी की वॉक कॉन्फिडेंट होती है, किसी की एटीट्यूड से भरी होती है, और किसी को देखकर लगता है जैसे अभी हॉस्पिटल से आ रहा हो। लेकिन एक बात याद रखना, वॉक भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, और जैसे पर्सनैलिटी के टाइप्स होते हैं, वैसे ही वॉक के भी टाइप्स होते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो लोग चलते वक्त करते हैं और तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। मिस्टेक नंबर 1, फनी वॉक। बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं कि उनकी वॉक फनी लगती है, जैसे पैर अंदर बाहर जा रहे हों, बैलेंस सही नहीं हो। और जब तुम्हारी वॉक फनी लगती है, लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तुम्हारी वॉक तुम्हारी पर्सनैलिटी को कमजोर कर देती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी चलो, अपने पैरों को सीधा और पैरेलल रखो, जैसे तुम रेलवे ट्रैक पर चल रहे हो, दो सीधी लाइनों के बीच, ना ज्यादा अंदर ना ज्यादा बाहर। अब बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की। मिस्टेक नंबर 2, बहुत तेज या बहुत स्लो चलना। कुछ लोग इतना तेज चलते हैं जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, और कुछ लोग इतने धीरे चलते हैं जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। बहुत तेज चलोगे तो लगेगा तुम नर्वस हो, बहुत धीरे चलोगे तो लगेगा तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो सही क्या है? ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा, एक नॉर्मल, कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड वॉक। अब तीसरी मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 3, ग्रुप के पीछे चलना। अगर तुम हमेशा ग्रुप के पीछे चलते हो तो तुम खुद को ही छोटा दिखाते हो, तुम्हारी प्रेजेंस छिप जाती है। तो क्या करना है? हमेशा ग्रुप के बीच में चलो, जहां तुम विजिबल हो, जहां तुम्हारी प्रेजेंस महसूस हो। याद रखना, लीडर हमेशा बीच में दिखता है, पीछे नहीं। अब मिस्टेक नंबर 4, छोटे छोटे स्टेप्स लेना। जब तुम छोटे छोटे कदम लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम हर कदम पर डाउट कर रहे हो, जैसे तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन, मीडियम और स्टेबल स्टेप्स लो, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, बस कॉन्फिडेंट। अब मिस्टेक नंबर 5, आई कांटेक्ट नहीं रखना। अगर तुम चलते वक्त नीचे देखते हो या लोगों से नजरें चुराते हो, तो ये सीधा सीधा लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो क्या करना है? सर थोड़ा ऊपर रखो, सामने देखो, और अगर किसी से नजर मिल जाए तो हल्की सी स्माइल दे दो। बस 2 सेकंड का आई कांटेक्ट और तुम्हारा पूरा इंप्रेशन बदल जाता है। तो अब बात करते हैं 2 खास चीजों की। पहली, हील फर्स्ट। जब भी कदम रखो, पहले एड़ी जमीन पर लगे, फिर पूरा पैर। दूसरी, नेचुरल शोल्डर स्विंग। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे शोल्डर हल्के हल्के नेचुरली मूव करने चाहिए। अगर तुमने ये छोटी छोटी चीजें फिक्स कर ली तो तुम्हारी वॉक बेसिक नहीं, कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल बन जाएगी। अब अगली बार जब तुम कहीं एंटर करो तो सिर्फ जाओ मत, ऐसे चलो कि लोग तुम्हें याद रखें।